हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मिश्रण और सम्मिश्रण, जिसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस अभ्यास प्रश्न। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16% का लाभ हो। 5 ऑप्शन है आप लोगों के, ABCD एंड E, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि 1 लीटर दूध का लागत मूल्य 1 रुपया है और 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है ना। और लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, 16% हो रहा है। तो 1 लीटर मिश्रण का लागत मूल्य ये हो जाएगा आप लोगों का 100/100 + 16 × 1, यानी 25/29। वाटर की कीमत क्या होती है, 0, और मिल्क की कीमत आपकी क्या है, 1 है। और टोटल मिक्सचर की कीमत कितनी है, 25/29। तो एलिगेशन लगाऊंगा मैं, 25/29 में से 0 माइनस करूंगा तो 25/29 ही बचेगा। 1 में से 25/29 माइनस करूंगा तो आपका 4/29 बचेगा। तो इस देखो, 4/29 अनुपात 25/29, तो ये आप लोगों का रेशो आ जाएगा 4:25। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। या इसका शॉर्टकट देखिएगा, अनुपात जो होता है लाभ परसेंट इस टू 100 होता है, लाभ परसेंट 16 है इस टू 100, यानी कि 4:25। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक किराना व्यापारी को 60 रुपए प्रति किलो और 65 रुपए प्रति किलो मूल्य की चाय की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपीज प्रति किलो पर बेचकर उसे 10% का लाभ हो। 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मिश्रण का जो क्रय मूल्य है 100/110, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है, और लाभ होने के बाद कितना है विक्रय मूल्य, 68.20। तो 100/110 गुणा 68.20, तो यानी कि 0 से 0 कटेगा। 11 छिका 66, 11 दूनी 22, 6.2 × 10 यानी कि 62 आ गया। अब एलिगेशन लगाएंगे, देखिएगा 60 रुपए प्रति किलो है, 65 रुपए प्रति किलो, और मिक्सचर आ गया 62 रुपए प्रति किलो। 60 रुपए 65 और मिक्सचर को बीच में रख दूंगा 62, 62 में से 60 गया 2, 65 में से 62 गया तो 3। तो आवश्यक अनुपात आप लोगों का 3:2 यहाँ पर निकल कर आएगा, और ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दूध विक्रेता के पास दूध के 2 कैन है, पहले में 25% पानी है और बाकी दूध है, दूसरे में 50% पानी है। उसे प्रत्येक कंटेनर से कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि 12 लीटर दूध मिल जाए, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो। ये 5 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि 1 लीटर दूध की कीमत 1 रुपया है। पहले कैन में 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना है, 3/4, ठीक है ना, क्योंकि 25% पानी है तो बाकी दूध होगा। 75% दूध का मतलब 3/4। दूसरी कैन में 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना है, 50% पानी है तो 50 ही दूध होगा, यानी कि 50% का मतलब 1/2। मिश्रित घोल के 1 लीटर में दूध कितना हो जाएगा आप लोगों का, 3/4 + 1/2, यानी 5/8। तो औसत मूल्य 5/8 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, 3/4 और 1/2, और औसत कितना आ जाएगा आपका, 5/8। एलिगेशन लगाया है ना, तो एलिगेशन लगाएंगे, 3/4 में से 5/8 घटाऊंगा तो 1/8 आएगा, और 5/8 में से 1/2 घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा निकल कर, यहाँ पर 1/8 आएगा। तो अनुपात आया 1/8 इस टू 1/8, यानी कि 1:1 आ गया। तो प्रत्येक कैन से दूध की मात्रा कितनी है, 1/2 × 12 है,
यानी कि 6 लीटर, यानी कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 6 लीटर आ जाएगा, और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 9 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम चीनी को 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 9.24 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने से 10% का लाभ हो सके। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% के लाभ के बाद 9.24 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/110 गुणा 9.24, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों का क्या निकल कर आएगा? 11×8 = 88, 11×4 = 44, तो ये आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.84 आ रहा है। 0.84 इंटू 10 यानी कि 84 रुपीज निकल कर आ रहा है। अब एलिगेशन लगाएंगे, 9 है, 7 है, ये 8.4 है, ठीक है। तो 9 में से 8.4 जाएगा 0.6, 8.4 में से 7 जाएगा 1.4, तो एलिगेशन मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो तो आएगा 7:3। चूंकि 7 रुपए प्रति किलो वाली 27 किलो चीनी है, इसलिए 9 रुपए प्रति किलो वाली 63 किलो चीनी होनी चाहिए, क्योंकि 9 रुपए प्रति किलो वाली चीनी और 7 रुपए प्रति किलो वाली चीनी का अनुपात 7:3 है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। तो आंसर कितना आप लोगों ने निकल कर आएगा? यहाँ पर 63 किलो आ जाएगा, और ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंटेनर में 50 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और का मतलब है कि एक बार तो करी गई थी, 2 बार और, यानी कि टोटल 3 बार हुई। अब कंटेनर में कितना दूध है? इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अब नियम के अनुसार दूध की जो मात्रा है इक्वल टू x इंटू 1 - y/x की पावर n। x की वैल्यू 50 है, ब्रैकेट में 1 - 5 लीटर निकाला गया, 5/50। x है टोटल क्वांटिटी, y है जो निकाली गई, कितनी बार प्रोसेस हुआ, यानी कि n, यानी कि 3 बार हुआ। सारी वैल्यू रख दी, तो 50 इंटू ब्रैकेट में 9/10 की पावर 3, तो 50 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, 36.45 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और आप यहाँ से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 30 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाएगा ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? 5 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। माना मिलाई गई मात्रा x लीटर है ना। अब देखिएगा मिलाई गई मात्रा क्या है आप लोगों की, यहाँ पर x लीटर है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर पानी और दूध 3 और 7 के रेशो में है। 30 लीटर को 3 और 7 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो यानी कि 9 लीटर तो पानी आएगा और 21 लीटर दूध, और पानी मिलाया जाता है, मान लिया कि पानी x मिलाया जाता है, तो 9 + x/21, और रेशो हो जाता है 2/1। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि पानी को आप लोगों को ऐड करना, तो 9 में x ऐड करना है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो रेशो हो जाता है आप लोगों का 2/1। क्लियर है? क्योंकि आपको रेशियो रखा दूध और पानी का, तो ऊपर तो पानी है ना 9 + x, तो पानी इसमें 2 है और दूध 1 है, 2/1 उल्टा कर देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस एक्स बराबर 42, एक्स बराबर 42 माइनस 9, एक्स बराबर 33। यानी कि पानी कितना मिलाया गया है यहाँ पर 33 लीटर मिलाया गया है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। टाइप 1 चावल की कीमत 15 रुपए प्रति किलो और टाइप 2 चावल की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है। यदि टाइप 1 और टाइप 2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म के चावल की प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य x है। सम्मिश्रण नियम के अनुसार टाइप 1 के कितने हैं 15 रुपए प्रति किलो और टाइप 2 के कितने हैं 20 रुपए प्रति किलो। 15 और 20 और मिश्रण का मूल्य x बीच में आ जाएगा और रेशियो हो जाता है 2:3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे यानी कि x में से 15 जाएगा, x माइनस 15 डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा यानी कि 3/2 आ जाएगा। ये रेशियो जो आपको दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 30 इक्वल टू 60 माइनस 3x यानी कि 5x बराबर 90 आ जाएगा, x बराबर 18 आ जाएगा। तो आपसे ये बोल रहा है कि मिश्रण की प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है तो 18 रुपीज प्रति किलोग्राम निकल कर आएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? कर सकते हैं इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक हिस्सा वह 8% लाभ पर और बाकी 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है तो 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है? 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। सम्मिश्रण नियम के द्वारा 1/8% पर और 18 पर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 14। एलिगेशन लगाएंगे 14 में से 18 गया 6, 18 में 14 गया 4 तो 4:6 यानी कि अनुपात आ जाएगा आप लोगों का 2:3। तो आवश्यक मात्रा आ जाएगी 3/5। टोटल क्वांटिटी 1000 किलोग्राम है। 3/5 इंटू 1000 इक्वल टू 600 किलोग्राम आएगा और जो कि सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक परीक्षा में 900 छात्रों में से 85% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। यदि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 75% था तो कितनी लड़कियों ने परीक्षा में भाग लिया? 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। सम्मिश्रण नियम के अनुसार 85% लड़के उत्तीर्ण हुए, 70% लड़कियां और कुल उत्तीर्ण हुए 75%। 85 में से 75 गया 10%, 75 में 70 गया 5%। तो लड़कों का ये तो आपके क्या है लड़के हैं और ये क्या है आप लोगों की लड़कियां। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 1:2 आ गया है ना। 5:10 यानी कि 1:2 आ गया। उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 2/3 इंटू 900 यानी कि 2 इंटू कितनी आएगी 3 से 900 300 टाइम जाएगा 2 इंटू 300 दैट मीन्स इज इक्वल टू 600 यानी कि कितनी लड़कियों ने भाग लिया तो 600 लड़कियों ने भाग लिया और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 400 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है। घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितना नमक मिलाया जाना चाहिए? 5 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं। 400 ग्राम नमक के घोल में नमक की मात्रा 400 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल 400 ग्राम तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 160 ग्राम। मान लीजिए जोड़ी गई मात्रा x है तो 160 में x जोड़ दूंगा और डिवाइड बाई कितना बचेगा 400 में से 160 माइनस कर दूंगा
और 50% घोल बन जाता है, यानी कि 1/1 का रेशो बनेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 160 प्लस एक्स इक्वल टू 240, एक्स बराबर 80 आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 12 रुपए प्रति दर्जन वाली चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन वाली चॉकलेट के साथ 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। देखिएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मिश्रण का प्रति दर्जन मूल्य x है सम्मिश्रण नियम के अनुसार। देखिएगा, ये 12 है, ये 10 है, तो 12 आएगा यहाँ पे, 10 यहाँ पर आएगा, और प्रति दर्जन मिश्रण का मूल्य x है, और रेशियो कितना हो जाता है 3:5, तो 3:5 नीचे रख दूंगा। तो 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू, ये आएगा 5/3 रेशियो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 3x इक्वल टू 5x माइनस 50। तो आप लोगों का 8x बराबर 86 आएगा, x बराबर 10.75 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 4.20 रुपए प्रति दर्जन वाली पेंसिलों को 5.40 रुपए प्रति दर्जन वाली पेंसिलों के साथ 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए औसत मूल्य कितना है, x है। 4.20 प्रति दर्जन और 5.40 प्रति दर्जन पेंसिलों के साथ औसत मूल्य x है। तो x में से देखो, बड़ी वैल्यू 5.40 है 4.20 से, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 5.40 में से x को माइनस, और x में से 4.20 को माइनस, यानी कि बीच की वैल्यू बीच में आती है ना। और ये रेशो आप लोगों को 3:5 का है। तो अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा x माइनस 4.2 डिवाइड बाई 5.4 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर 39.60 आएगा, और x की वैल्यू 4.95 रुपीज निकल कर आएगी, और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दूध और पानी के 48 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, आपको बताना है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, और क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं आंसर। जोड़े जाने वाली मात्रा क्या है, x है। ठीक है ना। देखिएगा, इसमें 10% क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, 48 में से 90%, 48 का 90% 43.2 डिवाइड बाई पानी हो जाएगा 4.8, और पानी जुड़ा मान लो कि प्लस x हो गया, है ना। तो 20% पानी बनाने के लिए पानी 20% बनेगा, और 80% मिश्रण, 80/20, है ना। आप देखो 20 चौक 80 4 बार आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, और ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ये आप लोगों का इसमें यहाँ पे जो करा है, फिलहाल इसने 0 से 0 को कैंसिल आउट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। 43.2 इंटू 2 86.4, और 8 की इसमें करेंगे 4.8 में 38.4, और प्लस 8x, 8x बराबर 48, x बराबर 6 आप लोगों का यहाँ पर आ गया 6 लीटर। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 160 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ है। बर्तन से 70% दूध और 30% पानी निकाला जाता है। इस कार्य के बाद यह पाया जाता है कि बर्तन अब दूध और पानी की 55% मात्रा से भरा हुआ है। बर्तन में दूध और पानी की मूल मात्रा क्रम से क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड्स।
सम्मिश्रण नियम के अनुसार मिल्क और वाटर, मिल्क है 70%, वाटर है 30%, ठीक है ना। अब मात्रा होगी 55%, बीच में लिख दी। 70 में से 55 गया 15, 55 में से 30 गया 25, तो अनुपात हो गया 25:15, यानी कि 5:3 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। दूध की मात्रा टोटल 8 है, जिसमें से 5 भाग दूध है, तो 5/8, टोटल क्वांटिटी 160 यानी कि 100 लीटर। और पानी की मात्रा 3/8 इंटू 160 यानी कि 60 लीटर, है ना। आपका जो जवाब आएगा 100 लीटर दूध और 60 लीटर पानी आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दूध और पानी की 80 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि जोड़े जाने वाली पानी की मात्रा x है, 10% पानी है, तो दूध कितना होगा? 80 का 90%, तो 80 लीटर का 90% 72 लीटर, और 10% पानी यानी कि 8 लीटर हो जाएगा। तो 72/8 + x पानी ऐड कर दिया, और 20% पानी बनाना है, तो 80% दूध होगा, तो 80/20, ठीक है। तो 20 चौक 80, क्रॉस मल्टीप्लाई 72 = 32 + 4x, तो 4x = 40, x = 10 आ गया। तो कितना पानी ऐड किया गया है? 10 लीटर पानी को ऐड किया गया है, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक टब में 2 तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण 4:1 है के अनुपात में है। जब मिश्रण के 10 लीटर को निकाल लिया जाता है और 10 लीटर तरल Q को जार में डाला जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जार में तरल पी की कितनी लीटर मात्रा थी आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में टब में द्रव पी की मात्रा 4x है, यहां से लेंगे, और प्रारंभ में टब में द्रव क्यू की मात्रा x है। तो देखिएगा 4x माइनस 10 लीटर को निकाला जाता है, और 10 लीटर तरल क्यू को जार में डाल दिया जाता है ना। तो टोटल रेशियो 5 है, 4/5 का 10 लीटर निकाला, और नीचे x में से 1/5 का 10 निकाला, और 10 लीटर डाल दिया, और अनुपात हो गया आप लोगों का 2/3। ये प्रॉपर इक्वेशन हमने बनाई। अब सोल्व करेंगे। 5 से 10 दो बार, 4x - 8 आएगा। 5 से 10 दो बार, यानी कि x - 2 + 10 = 2/3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 - 24 = 2x, और +16 आएगा, यानी कि 10x = 40, x = 4 आएगा। द्रव पी की मात्रा 4x, 4 × 4 यानी कि 16 लीटर आएगा। तो डी ऑप्शन 16 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आदित्य और मनीष ने एक संयुक्त व्यवसाय में 36 महीने तक काम किया। आदित्य ने कुछ समय के लिए 300 रुपए का योगदान दिया, और मनीष ने शेष समय के लिए 500 रुपए का निवेश किया। यदि कुल 1020 रुपए के लाभ में से आदित्य को 495 रुपए मिलते हैं, तो आदित्य ने अपना पैसा कितने समय तक रखा? इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड, जवाब दीजिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। लाभ में जो हिस्सा है वो 495 डिवाइड बाई 1020 - 495, यानी कि 495/525 कैंसिल आउट करके रेशियो आ जाएगा 33/35। मान लीजिए कि आदित्य ने अपना पैसा x महीने के लिए निवेश किया, तो मनीष ने कितने महीनों के लिए करा है? 36 - x महीनों के लिए करा है। 300 × x बटे 500 × 36 - x = 33/35। सॉल्व करेंगे यहाँ पे x/36 - x = 11/7, तो यानी कि x बराबर आप लोगों का 22 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा? आप लोगों का 22 आएगा सॉल्व करके, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 3:2 के अनुपात में था। जब मिश्रण के 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर तरल भी जार में डाला गया तो यह अनुपात 2:3 हो गया। जार में प्रारंभ में तरल ए की मात्रा क्या थी? इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए ए और बी की प्रारंभिक मात्रा 3x और 2x है ना, यहां से रेशियो से आगे। अब 3x माइनस 3/5 का 5 लीटर निकाला और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2/5 का 5 निकाला और 5 लीटर ऐड कर दिया और रेशियो क्या बन जाता है 2/3। ठीक है, 5 से 5 कटेगा, इस 5 से 5 यानी कि 3x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग करेंगे। 9x माइनस 9 बराबर 4x प्लस 6, 5x बराबर 15, x बराबर 3। ए की प्रारंभिक मात्रा 3x है तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 लीटर। तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति के पास 40 किलोग्राम चाय है जिसका एक हिस्सा वह 5% हानि पर बेचता है और बाकी लागत मूल्य पर। इस व्यवसाय में उससे 3% का नुकसान होता है। वह कितनी मात्रा लागत मूल्य पर बेचता है, ये आपको ज्ञात करना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, जो लॉस पर बेच रहा है 5% हानि पर यानी कि 95% पर बेच रहा है और बाकी लागत मूल्य पर यानी कि बाकी कॉस्ट पे लागत मूल्य पर 100 पर बेचेगा। नुकसान 3% का हो रहा है यानी कि 97% में बिक रहा है। 97 में से 95 गया 2, 100 में से 97 गया 3, रेशियो आ जाएगा 3/2। लागत मूल्य पर बेची गई मात्रा कितनी है? 2 है, टोटल 5 है, 2/5 और 40 किलोग्राम है, 2/5 इंटू 40 यानी कि 16 किलोग्राम। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।